नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको इस वीडियो में जो मेरे साथ हुआ, हनुमान जी ने जो मेरे साथ किया हुआ घटना समझिए, चमत्कार समझिए, या आप मेरे मन का आस्था समझिए, या मेरे मन का भ्रम समझिए, आप कुछ भी समझिए, तो वो मैं आपको आज अपनी आप बीती सुनाने जा रही हूँ। जो वर्ड मैंने मंदिर में बोला, वो ही वर्ड डॉक्टर ने मेरे हस्बैंड को बोला। तो चलिए मैं आपको पूरी कहानी बताती हूँ कैसे हुआ। जो ये 2020 जो निकला है, ये कोविड-19 के चक्कर में, तो इसने तो आपको पता ही है सभी को परेशान करके रख दिया। तो इसी बीच में अगस्त के महीने में मैंने अपने हस्बैंड का ऑपरेशन करवाया था, हर्निया का। हर्निया का ऑपरेशन करवाने के बाद 1 महीना उनको रेस्ट होने के बाद सितंबर के अंदर मुझे डेंगू ने घेर लिया। मैं डेंगू के 20-25 दिन, पूरा महीना समझो मेरे साथ सितंबर में डेंगू में निकला। बहुत वीकनेस होती है उसके अंदर, बहुत परेशान हुई मैं। अभी सितंबर में मेरे को अभी ठीक नहीं हुआ था कि अक्टूबर में मेरे पूरे परिवार को डेंगू ने घेर लिया। वो महीना फिर अक्टूबर और नवंबर इसी बीमारी में चलता रहा। कभी छोटे बच्चे को हुआ, कभी बड़े को हुआ, तो हम इसी प्रकार से मेरे हस्बैंड को नवंबर में जाकर इनको हो गया। तो फिर इनको तो हमें एडमिट ही करवाना पड़ा। ये 5 दिन के लिए हॉस्पिटल में एडमिट होकर आए। जब हॉस्पिटल में ये एडमिट होकर आए, तो आने के बाद इनके पैर में, जो पैर का अंगूठा होता है, चलते चलते कहीं ठोकर लगी। ठोकर लगने के बाद क्या हुआ कि इनका पैर जो जो नीला होना शुरू हो गया। अंगूठा, सॉरी, जो नेल होता है, नेल नीला होना शुरू हो गया। जब वो नीला होना शुरू हुआ, तो उसके बाद इसमें दर्द बहुत हो गया। दर्द बहुत हो गया, तो इसी बीच मुझे 10-15 दिन के लिए कहीं बाहर जाना पड़ा, तो मैं चली गई। ये डॉक्टरों को दिखाते रहे। पहले मैं इनके पास थी, तो मैंने किसी ने कहा कि पट्टी बांध दो तेल की, हल्दी और घी गरम करके, वो बांधा। किसी ने कहा एलोवेरा बांधो, वो बांधा। किसी ने कहा प्याज बांधो, वो बांधा। किसी ने कहा बिटाडीन लगाओ, हमने वो लगाई। डॉक्टर को दिखाया, लेकिन दर्द में कोई आराम नहीं आया, और अंगूठा जो है, नीला नाखून साइड साइड से लाल होता रहा और नीला होता रहा। फिर मुझे किसी ने डरा दिया कि कहीं गैंग्रीन ना हो, कुछ दिखा लो डॉक्टर को, कोई और बीमारी बन जाती है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। इसलिए मैं डर गई। तो मैं तो फिर 10-15 दिन के लिए बता रही हूँ बाहर आ गई। तो इनका फिर पीछे से वही हाल। तो मेरे बच्चे थे जो वो काम करते थे पापा का, इन्होंने कहा पापा, मेरे को फ़ोन पे इन लोगों ने बोला कि मम्मी पापा को बहुत तकलीफ़ है, आप घर आ जाओ। तो मैं घर गई, तो इन्होंने कहा कि डॉक्टर मुझे ये कह रहा है कि आपका तो जो ये नेल है, नाखून है, इसको सर्जरी के द्वारा निकालना पड़ेगा, और आपको 15 से 20 बैंडेज होगी। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं आ जाती हूँ, हम आने के बाद बैंडेज करवा ओ सर्जरी करवा लेंगे, और सर्जरी के बाद हम बैंडेज, मतलब हो जाएगा जैसा भी डॉक्टर लोग कहते हैं। तो इन्होंने डॉक्टरों को बताया, मुझे बताया, और हमने जाकर डॉक्टरों से सलाह ली। तो हुआ ये कि मैं चली गई। जब मैं पंजाब पहुंची, तो वहाँ पर अभी मैं जाके अगले दिन की बात है, 9 दिसंबर की। 9 दिसंबर को क्या था कि शायद सैटरडे संडे था, कुछ 9 या 10 को। तो हमारे पड़ोस में कोई लेडीज़ रहती है, वो आई, क्योंकि आपको मालूम है कि मैं तो सुंदरकांड करती हूँ भजन कीर्तन में, मैं बहुत ज़्यादा, मुझे अच्छा लगता है जाना। तो सुंदरकांड में तो मैं बहुत विश्वास करती हूँ, क्योंकि सुंदरकांड एक ऐसा पाठ है जो निराशा से आशा की तरफ जाता है, हमें लेकर जाता है। हम किसी भी मुसीबत में फंसे हो, तो हम सुंदरकांड का पाठ ही करते हैं। तो मैंने क्या किया, सुंदरकांड का पाठ, वो मेरे पास आई, उसने कहा भाभी जी आपके बेटे का जन्मदिन है, तो आप आज सुंदरकांड करो। तो क्योंकि उसी दिन हमने 11 बजे की अपॉइंटमेंट डॉक्टर से ली हुई थी, मैंने कहा ओहो, आज आप आई हो, तो मुझे पहले बताते। तो आज तो मैंने डॉक्टर से सलाह ली हुई है, 11 बजे मुझे डॉक्टर के पास जाना है, तो मैं 12 बजे तक कैसे पहुंच पाऊंगी आपके पास। तो कहती मुझे नहीं पता। और जैसे मजाक में बोलती हैं कि आपका बेटा नहीं है क्या, आप जन्मदिन मनाओगी नहीं क्या, मुझे नहीं पता आप जन्मदिन करोगी, आपको बेटे से प्यार नहीं है। मैंने कहा मुझे सब कुछ है, लेकिन मैं क्या करूं। तो फिर मैंने इनसे बोला, मैंने कहा कोई बात नहीं, हम 11 बजे की बजाय हम 12 बजे डॉक्टर के चलेंगे, क्योंकि सुंदरकांड 1 घंटे का होता है। उसके बाद जो भजन कीर्तन होता है, मैंने कहा हमारी मंडली कर लेगी, तो मैं सुंदरकांड का पाठ करके घर चली जाऊँगी। मैंने यही किया, सुंदरकांड का मैंने पाठ किया। तो इन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, तू होया, आप 12 बजे डॉक्टर के चलेंगे। मैं 11 से 12 हॉस्पिटल, सॉरी, मंदिर गई। तो मंदिर में मैं जैसे ही जाके बैठी, तो मैं अभी पूजा कर ही रही थी,
तो मैं अभी पूजा कर ही रही थी, तो मैंने बाबा से प्रार्थना की कि हे बालाजी महाराज, हे पवन सुत हनुमान, यदि आपको मुझ में थोड़ी सी भी भक्ति या सच्चाई या कहीं से मैं आपको लायक हूँ आपके पूजा के, तो आप मेरी ये प्रार्थना स्वीकार करें कि डॉक्टर इनको 3-4 दिन का टाइम दे दें। मैं चाहती हूँ कि 3-4 दिन का टाइम दे दे और इसके बाद हम सर्जरी करवा लेंगे। तो मैं इतना कहकर पूजा शुरू की। मैंने उसके बाद सुंदरकांड किया। मैंने कहा मैं जाती हूँ, तो 12 बजे डॉक्टर मुझे यही वर्ड बोले कि भी अभी 3-4 दिन का ऑपरेशन नहीं हो सकता, तो मैं बाद में करूँगा। चलो मैंने सुंदरकांड किया और फिर मैं उसके बाद घर आई 12 बजे। जैसे ही मैं 12 बजे घर आई, तो मैंने इनको कहा चलो हम लोग डॉक्टर के चलते हैं, शायद वो आज सर्जरी करेगा या शाम को सर्जरी करेगा, कभी भी करेगा। तो कहते मैं तो डॉक्टर के हो आया। मैंने कहा हाँ, आप डॉक्टर के हो आए, आपने तो मेरे साथ चलना था डॉक्टर के। तो कहते मैं डॉक्टर को बैठा था, तो मैंने कहा चलो मैं दिखाया आता हूँ डॉक्टर को। तो मैंने कहा डॉक्टर ने क्या बोला? तो कह रहे डॉक्टर ने ये बोला कि अभी पंडित जी मैं 3-4 दिन के लिए कहीं बाहर जा रहा हूँ, तो अभी मेरे पास टाइम नहीं है। आप 3-4 दिन के लिए दवाइयाँ ले लें और आप अपने ब्लड टेस्ट करवा के आए, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवा के आए, और 1-2 उसने एक्सरे वैक्सरे जो भी बताया ये करवा कर आप मेरे पास आना। मैं इतनी हैरान हुई कि जो वर्ड मैंने मंदिर में बोला, वो ही वर्ड डॉक्टर ने मेरे हस्बैंड को बोला। तो कितनी हैरानी की बात है ना, चमत्कार नहीं है क्या ये चमत्कार ही है ना कि मेरी आस्था भगवान पर थी, तो मैंने बालाजी को जिस प्रकार से हनुमान जी को बोला, क्योंकि वो तो मेरे अंग संग हमेशा ही रहते हैं। वो तो मैंने तो उनको अपना भाई बना ही रखा है, क्योंकि वो तो मेरा भाई के रूप में हर जगह मेरी सहायता करते हैं। तो उन्होंने फिर ये बात हुई। फिर मैं इतनी हैरान, मैं वापस मंदिर गई, तो मैंने मंदिर में जाकर उनको बताया। मैंने कहा ऐसे ऐसे हुआ है। तो मैं खुद मतलब मंदिर में बैठ कर इतना रोकर आई कि बाबा आज तो शायद मैं कुछ भी मांगती तो तुम मुझे वो भी दे देते। कुछ भी मतलब कुछ भी मैं मांगती तो आप मुझे वो भी दे देते, लेकिन मैंने तो ये मांगा और आपने मुझे ये दे दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ, हम आ गई, इन्होंने दवाइयाँ लेनी शुरू कर दी। कहते संडे का, सैटरडे संडे का दिन था, कहते वो थर्सडे या वेडनेसडे को आएगा, वेडनेसडे या थर्सडे को आएगा। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, हम बुध या वीरवार को करवा लेंगे, दिखा आएंगे, तब तक आप दवाइयाँ लो। तो संडे बीता, मंडे बीता, ट्यूसडे को हम बाहर सब धूप में बैठे थे। हमारा आंगन बहुत बड़ा है, हम सर्दियाँ थी, दिसंबर का महीना था, मैं बता रही हूँ ना, बहुत ठंड होती है पंजाब में। तो इतनी सर्दी थी, तो हम वहाँ पर बैठे हुए बाहर धूप में सब बातें कर रहे थे। बातें करते करते हम वहाँ पर सब्जियाँ वब्जियाँ साफ़ कर लेते हैं सब, जैसे 2 घंटे का टाइम होता है सुबह 11 से 1। तो हम सब बैठे पालक वालक साफ़ कर रहे थे, मेथी साफ़ कर रहे थे। तो हम सब बातें करते करते इन्होंने अपना पैर एक चेयर से दूसरी चेयर के ऊपर रखा। जैसे इन्होंने पैर रखा तो कह रहे नाखून को देखियो। मैंने कहा क्या हुआ? तो इन्होंने नाखून को पकड़ के ना ऐसे 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 करके थोड़ा हिलाना शुरू किया, हिलाते हिलाते उसको ऐसे घुमा दिया। मैंने कहा मत करो, दर्द हो जाएगा। तो इन्होंने ऐसे घुमाया तो वो नाखून पूरा इनके हाथ में आ गया। मेरे को कहते ये ले नाखून पकड़ते रही। मैंने कहा मेरा नाखून नहीं है, नाखून तो आपका है। तो उसके बाद क्या हुआ, मैंने कहा लो जी, हनुमान जी ने तो आपका ऑपरेशन ही कर दिया घर पे बैठे हुए, हमें तो हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो फिर ऐसा हुआ, नाखून 3 दिन बाद बिल्कुल ही सूखता, मतलब वो सूखना शुरू हो गया, जो हरा हरा नीला हुआ था इनका पैर, तो वो ठीक होना शुरू हो गया और वो आज तक पूरा पैर ठीक है। तो बात आस्था की होती है, हम किसी पर, किसी भी इष्ट देव पर थोड़ा सा विश्वास और भरोसा करके चले ना, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका काम पूरा ना हो। क्योंकि मेरे तो हर काम पूरे होते हैं, चाहे वो इतना छोटा हो, चाहे वो इतना बड़ा काम हो। मेरी हर प्रकार से भगवान सहायता करते हैं। तो आप आपकी भी करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? आप कभी भी किसी भी मुसीबत में पड़ते हैं, तो आप सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। यदि आप ये कुछ भी नहीं कर सकते, तो सिर्फ आप हनुमान जी के आगे प्रार्थना तो कर सकते हैं ना, हाथ जोड़कर हम प्रार्थना करें कि आप हमारे
आपने श्री राम जी के काज किस प्रकार से संवारे हैं, उसी प्रकार से आप हमारे काम भी संवारे। तो बोलो पवन सुत हनुमान की जय। तो हम कैसे विश्वास ना करें इस बात पर कि भगवान नहीं है, आज भी भगवान हमारे साथ हैं। तो आपको मेरी ये कहानी मेरी अपनी कहानी है, ये किसी और की नहीं है। तो ये मेरे हस्बैंड के साथ जो हुआ मेरे साथ हुआ, मैंने आपको सुनाई, आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो उसके सामने बेल आइकन बना हुआ उसको ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाली अगली सच्ची और मेरे साथ आप बीती हुई कहानी मैं आपको बताऊं तो आपको सबसे पहले सुनने का मौका मिले। धन्यवाद।